नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अप्रैल 2026। दोस्तों, रिसेंटली मार्केट ना खुद भी कंफ्यूज्ड है और हम लोगों को भी कंफ्यूज कर रहा है। अब देखिए, कभी कभी न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि लग रहा है कि शायद ये वॉर रुक जाएगा ऑफिशियली। कभी कभी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि फिर से बनने लगा। तो मार्केट फुल कंफ्यूज्ड मोड में है। और ऐसे में अगर हम बात करें, लास्ट डे आप देख लीजिए, शुरू में इतना गिर गया था, उसके बाद एकदम से 2.5-3% के आसपास रिकवर किया। और बीच में तो 3 दिन अभी मार्केट क्लोज भी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। फिलहाल देखिए देखिए कल हमने देखा कि जो यूएस की फ्यूचर्स है या गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो ओपन था। तो कल रात में अगर आप देखेंगे कि डॉ जोन्स की फ्यूचर वो क्लोजिंग दिया लगभग 0.22% नेगेटिव में। बहुत नीचे नहीं, बट थोड़ा बहुत नीचे। बट ये भी फैक्ट है कि ये फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। जबकि नैस्डैक की फ्यूचर्स क्लोजिंग दिया 0.36% नीचे आके। ओके। अच्छा, कल रात में हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, आई थिंक कि आपने देखा होगा रात की 10:30 की वीडियो में, तब लगभग वही 22,650 या 22,660 पॉइंट के आसपास चल रहा था। तो कल रात में क्लोजिंग हुआ गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अराउंड 22,645 पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ। ठीक है, मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 मतलब जहां पे क्लोजिंग दिया उससे थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे। बट कोई बहुत बड़ा मतलब जो ड्रास्टिक डाउनफॉल होता है ना, कि एकदम मान लीजिए कि 300 पॉइंट गिर गया, चार जो हो रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, वैसा कुछ नहीं हुआ। इतना आप कह सकते हो कि अगर चलो ठीक है, ये अगर सोमवार तक खींच गया, मतलब ऐसा ही रहा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वीकनेस हमें देखने को मिले। बट कोई बहुत बड़ी वीकनेस की तो फिलहाल चांस नहीं है। बट हाँ, दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट डे जब क्लोजिंग हुआ था अराउंड $109 पर बैरल के आसपास। अब देखिए, ये वॉर जितना और ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा, ऑब्वियसली बात है क्रूड ऑयल की प्राइस और बढ़ता जाएगा। और उसी कारणवश अब देखिए, क्रूड ऑयल जहां पे बुधवार के दिन अराउंड $100 या $100 की इवन नीचे भी पहुंच गया था, वहां से एकदम से रिकवर कर गया। ठीक है भाई। भाई एक बेस्ट पार्ट क्या पता है, इतना सब कुछ के बीच जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन रिसेंटली गिरते गिरते $95 पे पहुंच, सॉरी ₹95 पे पहुंच गया था $1 के अगेंस्ट में। वो लगातार वैल्यू गेन किया, मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग डेज। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके 5 दिन की चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। 5 दिन पहले भी अगर आप देखेंगे अराउंड 94 प्लस में चल रहा था, 95 के आसपास जो लाइफ टाइम लो टच किया। तो उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके गिरते गिरते, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से डिप कर गया, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके गिरते गिरते बीच बीच में थोड़ा यहाँ पे स्पाइक भी कर रहा था। और लास्ट नाइट को क्लोजिंग दिया, मतलब कल 3 तारीख रात को क्लोजिंग दिया 92.74 इंडियन रुपी 1 USD के अगेंस्ट में। मतलब 95 जहां पे ऑल टाइम लो है, वहां से अप्रोक्सीमेटली ₹2 से ज्यादा प्राइस गिर गया, मतलब वैल्यू उतना बढ़ गया है। ये चलो अच्छी बात है। ठीक है। आज अब चलिए, कल मिडनाइट से लेके आज अभी तक, मतलब दोपहर तक जितने भी अपडेट आया है जियो पॉलिटिक्स में, एक एक करके शेयर करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, मेक श्योर कीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया दोस्तों, प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की, ऐसे वैल्यूएबल जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों, क्योंकि देखिए फिर से सोमवार के दिन मार्केट होने जा रहा है, तो कल रविवार के दिन मैं आपको सारे डेटा दे दूंगा अगले हफ्ते के लिए। मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी अपना रिजल्ट निकालेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियो पॉलिटिकल अपडेट क्या क्या चल रहा है, और कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। ठीक है। तो कल रविवार वाली एक भी वीडियो मिस मत करना। और प्लीज दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ओके। आइए, सबसे पहला जो खबर मिल रहा है, रिसेंटली जो वॉर, मतलब ये जो पिछले अभी तो 36 दिन के ऊपर हो चुका है ये वॉर, इसमें ईरान ने यूएस की टोटल 7 एयरक्राफ्ट को गिराया है। 7 एयरक्राफ्ट, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो एक तरफा ईरान, यूएस जो बार बार ईरान को धमकियां दे रहा था कि इतना मारेंगे कि सीधा सीधा स्टोन एज में पहुंचा देंगे, मतलब उसका जो स्थिति है ईरान की। तो ईरान ने बेसिकली थोड़ा कह सकते हो कि ट्रोल करते हुए कहा कि भाई साहब, आपका तो 7 एयरक्राफ्ट उड़ गया पिछले 36 दिन पे। और उसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या पता है, जो दोस्तों आपको कल ये वाली वीडियो में आपको मैं ये वाली वीडियो पे, सॉरी, हाँ, ये वाली वीडियो पे आपको मैं जो दिया था कि ईरान शूट डाउन F-35, तो बाद में पता चला कि वो F-35 नहीं है, वो बेसिकली F-15 है। उसके साथ साथ जो देखिए F-15 में क्या है कि 2 पायलट बैठने की जगह है। आपको पता होगा, देखिए 2 टाइप की एयरक्राफ्ट होता है, एक जो सिंगल सीटर, दूसरा जो डबल सीटर। ठीक है। तो ये था आपका F-15 की डबल सीटर। डबल सीटर में जो पहला वाला व्यक्ति था उसको तो पकड़ लिया, धर लिया गया, पर दूसरा जो व्यक्ति है उसको पकड़ नहीं पा रहे, मतलब कहीं पे छुपा हुआ है। तो ईरान ने एक रिवॉर्ड निकाला है। ईरान प्रॉमिसेस रिवॉर्ड टू कैप्चर और किल्ड अमेरिकन पायलट आफ्टर F-15 शूट डाउन, कि आप उसको
कोई भी ईरान की लोग अगर उसको कैप्चर करके लाए, मतलब धर के लाए, या उसको वहीं स्पॉट डेट मतलब मार दे, डज नॉट मैटर, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये रिवॉर्ड निकाला है, ठीक है, अमेरिका में, सॉरी ईरान पे, अमेरिकन पायलट के लिए। खैर ये तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ देखिए अब एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले क्या कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि ईरान पे हम रेजिम चेंज कर देंगे, है ना। प्रॉब्लम क्या है पता है, कि इसका ऑपोजिट हो रहा है आज की डेट में। लगातार यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की, वो बदल रहा है। मोस्टली लोगों को जो थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा सा भी डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में कुछ एक दो शब्द निकाल दिया था, उसको फायरिंग कर रहा है, मतलब निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वारी है पेट हेक्सेथ की। पेट हेक्सेथ ये कौन है मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे, पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ही नो ही कुड बी नेक्स्ट, मतलब इसको भी निकाला जाएगा। ट्रम्प फायरिंग रेटल पेंटागन एज पेट हेक्सेथ फेस आउटस्टर फियर। ये जो व्यक्ति है ना पेट सेट, ये उसकी मतलब यूएस की डिफेंस की एक बहुत बड़ी चीफ पोजीशन पे है। ये इसके ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये रिसेंटली दो चार एक्चुअली शब्द कहा था ट्रम्प के अगेंस्ट में, तो शायद अभी बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से इसको भी निकाला जा सकता है, फायरिंग कर सकता है। तो वही घूम फिर के बाद कि जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था कि ईरान पे हम रेजिम चेंज कर देंगे, भाई यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो टोटल रेजिम चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ट्रोल करते हुए ये भी कह रहा है, क्योंकि यूएस में आज की डेट में इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है ट्रम्प के अगेंस्ट में कि ईरान की रेजिम चेंज करते करते यूएस का ना ही रेजिम चेंज हो जाए। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों अब ये भी फैक्ट है कि ये वॉर अभी रुका तो नहीं है, और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगा। कैसे, देखिए ये आज की एकदम ताज़ा खबर, ये देखिए एकदम आपके शाम की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, 4 अप्रैल 4:10 की खबर है, मनी कंट्रोल ने पब्लिश किया। प्रोजेक्टाइल हिट नियर ईरान बुशेयर न्यूक्लियर प्लांट। तो वहाँ पे एक जगह है बुशेयर, वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन भी होगा, रेडिएशन का भी थोड़ा सा डर है। तो वहाँ पे इजराइल की तरफ से हमला हुआ है और वहाँ पे एक मिसाइल आके गिरी, पर उसके बाद IAEA ने कंफर्म किया है कि वहाँ पे कोई रेडिएशन की अभी तक स्पाइक की खबर नहीं मिला। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, फॉलोइंग द US जियोनिस्ट क्रिमिनल अटैक दिस सैटरडे मॉर्निंग अराउंड 8:30, ये आज सुबह 8:30 बजे की स्टोरी है, इंसिडेंट है। अ प्रोजेक्टाइल हिट द एरिया नियर द बुशेयर न्यूक्लियर प्लांट इन द साउथ वेस्ट। ईरान पे ये हुआ है, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पे डर रहा था कि अगर देखिए रेडिएशन फैल जाता तो वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हो सकता था, बट उसके बाद कंफर्म किया है IAEA ने कि कोई अभी रेडिएशन स्पाइक की इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिला। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद देखिए ईरान की तरफ से एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया, मैं कहूँगा ये ईरान सच में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ईरान ने क्या किया कि ईरान अलाउ एसेंशियल गुड्स वेसल्स थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज एमिट पार्शियल क्लोजर। देखिए अभी तक क्या है कि ईरान ने जितने भी अपने फ्रेंडली नेशन जैसे कि आपके भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, चाइना, रशिया, इनको यहाँ से जाने दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ दो चार और भी देशों की जो बहुत ज़रूरी है उसको भी जाने दे रहा है। बट अभी ईरान ने डिसाइड किया क्यों ना हम जो एसेंशियल गुड्स की जो वेसल्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक शिप आपके दवाई लेके आ रहा है या दवाई लेके जा रहा है सऊदी पे, कतार पे, तो उसको हम जाने देंगे क्योंकि वो एसेंशियल चीज़ है। या मान लीजिए कि कोई खाने पीने की सामान है, गेहूँ है, चावल है, तो उसको भी हम जाने देंगे क्योंकि वो एसेंशियल है, ज़रूरतमंद है, ठीक है। वो अगर नहीं पहुंच पाया टाइम वक्त, हो सकता है कि और ख़राब इंसिडेंट हो सकता है वहाँ पे। तो ईरान ने मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जो एसेंशियल गुड्स की वेसल्स है उसको अलाउ कर रहा है। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, अब एक पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव मैं कहूँगा ये खबर है। ये खबर अभी मतलब आया है 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, अराउंड 5 बजे के आसपास की ये खबर है, ठीक है, एकदम लाइव आप देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर उनके तरफ से कहा गया, ईरान FM से नेवर रिफ्यूज टू विजिट पाकिस्तान फॉर टॉक। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि रिसेंटली जो
एक चर्चा चल रहा था कि यूएस और ईरान के बीच जो नेगोशिएशन या काइंड ऑफ मीटिंग वो पाकिस्तान में हो सकता है। तो उसके ऊपर बेस करके एफएम ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, सॉरी दूर मैं बार बार फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम कभी रिफ्यूज तो नहीं किए कि हम बातचीत करने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पर साथ में एक बात भी कहा कि फ्लैग यूएस टर्म इम्पोज्ड टू ईरान वॉर। पर उसके साथ साथ ये भी कहा कि भाई साहब ये जो यूएस की टर्म एंड कंडीशंस है उसमें हम एग्री नहीं करेंगे, हम हमारे तरफ से भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखा जाएगा, अगर दोनों पक्ष मंजूर हैं तभी हम एग्री करेंगे। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा, काइंड ऑफ एक ऑप्टिमिस्टिक बात का है। लेट्स सी आगे क्या होता है। और ये भी फैक्ट है कि जब तक ये वॉर चलेगा तब तक मार्केट में ऐसे ही अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजिंग माहौल हमेशा बने रहेगा, और बहुत जल्दी आई थिंक कि खत्म हो गया तो मार्केट भी एक अच्छा खासा रिएक्ट करेगा। अच्छा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इसके ऊपर भी एक खबर आया है कि देखिए निफ्टीज रेयर फोर्थ मंथ लूजिंग स्ट्रिक जस्ट एंडेड। चलो ठीक है, ये कुछ एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया, हिस्ट्री से 40% रैली कुड बी नेक्स्ट। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब ये मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक हफ्ता बाद या 3 दिन बाद ये वॉर ऑफिशियली रुक गया, क्या उसके बाद 40% तक रैली हो सकता है जैसे कि एक्सपर्ट ने दावा किया? इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइए। बेसिकली देखिए इन्होंने इस वजह से मेंशन किया, मतलब एक्सपर्ट द्वारा, क्योंकि पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने की टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे मार्केट में एक्चुअली गिरावट भी बहुत ज्यादा हेवी हुआ, मतलब होता है ना कि इंटेंस डाउनफॉल, इस प्रकार की डाउनफॉल हुआ था आपके कोविड पैंडेमिक के समय। उस टाइम में तो और भी बहुत ज्यादा हुआ था, बट फिर भी ऐसे ही काइंड ऑफ ड्रास्टिक एक ड्रॉप हुआ था, ठीक है। तो जिसके ऊपर बेस करके कहा कि चलो आगे 40% रिकवर हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि 40% इमीडिएटली होना बहुत ज्यादा टफ रहेगा। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो इस बारे में दोस्तों आपको मैं टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा, और कल संडे वाली एक भी वीडियो मिस मत करना। कोई और कंफ्यूजन कमेंट करके बताइए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके भी जरूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।